दूसरी जानिब आते हैं यार, जो इसका असल पहलू है, यानी जो मैं चाहता हूँ आवाम के सामने लेके आना, और वो ये है कि ये जो तुम्हारा दौर था जिस वक्त तुम माशी मुश्किलात का भी शिकार थे, अपने टैलेंट की नाकदरी से भी गुजर रहे थे, और हर तरह के मसाइल में एक घिरा हुआ इंसान था अली इमरान। जो मैंने इब्तिदा में भी कहा कि भाई टूटी चप्पल और बढ़े हुए शेव से हमें अली इमरान, बल्कि बढ़े हुए वजन से भी हमें अली इमरान याद आता है कि भाई वो एक आदमी था उसमें। लेकिन उस दौरान मुझे याद है कि ना सिर्फ ये कि तुम लोगों से खफा हुए या नाराज हुए, तुमने खुदा का भी इनकार कर दिया। यानी ये मेरे लिए शायद तुम मेरी जिंदगी के पहले मुल्हिद थे, या पहले मुल्हिदीन में से कोई एक थे जिसने ये कहा कि नहीं जी, खुदा का मामला नहीं है। और मुझे कुछ याद पड़ता है, तुमने कुछ ऐसी नज़में भी कही उस वक्त जो मुझे बड़ी नागवार गुजरती थी उस वक्त, और चूंकि हम भी नौजवान थे, मैं कहता था यार पता नहीं कौन सा बंदा जो है ना हमारी गैदरिंग में मौजूद है और ये सारी बातें कह रहा है इसमें। तो वो क्या फेस था, तुम मुल्हिद बने कैसे थे, यानी व्हाट एक्चुअली मेक्स यू एन एथियस्ट एट दैट पॉइंट? यार अजीम, मुझे ये लगता है कि अच्छा, मैं इसको ये तो नहीं कि बाकायदा मुल्हिद, यार सच्ची बात है कि मुझे लगता है हम मुल्हिद भी कच्चे पक्के ही थे, हम मुसलमान भी आज कच्चे पक्के ही हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा तो मुल्हिदीन को पढ़ा भी नहीं था मैंने उस वक्त। और ऐसा है नहीं कि मैं डेलिबरेटली मुल्हिद हुआ था कि अच्छा जी ये एक कम्युनिटी है, या अब तो एक, मुझे तो ये लगता है कि अब ये अपने आप में एक रिलीजन बन चुका है। तो उस वक्त तो ऐसा कोई सिलसिला था भी नहीं। मुझे लगता है ये फेज शायद हम में से बहुत सारे लोगों के ऊपर आया है, जहां पर, और आज भी मुझे लगता है कि जो लोग दीन से मुतनफिर हो जाते हैं अजीम, उसमें मसला सिर्फ ये है कि जैसे मैं हमेशा ही मानता हूं कि मजहब से ज्यादा मुतासर करती है तहजीब। और हम जिस तहजीब का हिस्सा है ना, उसमें देखो कितने लोग हैं जो तहकीक करते हैं चीजों की, नहीं करते। इवन बड़े 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 स्कॉलर्स हो गए या बड़े बड़े फिलोसफर्स हो गए, सही है। मुझे ये लगता है कि हमारा जो हम लोगों के बिहेवियर से चीजें अक्स करनी शुरू कर देते हैं, या अपने हालात से चीजें अक्स करनी शुरू कर देते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो दीन की तरफ रुजू करते हैं, या दीन की तहकीक करने के बाद ये सोचते हैं कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना। मेरे साथ भी ये मामला हुआ कि मुझे ये लगा कि यार मेरे साथ मामलात ऐसे चल रहे हैं, फला आदमी उस जगह, वही जो अगेन कंप्लेन्स कंप्लेन्स कंप्लेन्स। और फिर दूसरे जो सवालात जो कि मुझे लगता है दुनिया के हर इंसान के जहन में उठते हैं, उनके जवाबात नहीं थे अजीब, क्योंकि मैं जवाबात मांग भी गलत जगह से रहा था। ये बहुत बाद में रियलाइजेशन हुई मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ आलिम दीन के ऊपर, या जो दीन की जो इल्म रखते हैं, उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने उन सवालों के जवाब देने जो मेरे दिमाग में उस जमाने में उठते थे, या मेरी औलाद के दिमाग में अब उठते हैं जाके। और आज के सवाल तो बड़े खतरनाक है, उस वक्त शायद इतने खतरनाक सवालात नहीं थे। आज उनके सामने दुनिया खुली हुई है, उनके सामने बड़ी बड़ी फिलोसफीज मौजूद हैं, उनके सामने बहुत कुछ है। हमारे पास इस तरह की कोई चीज नहीं थी। हमें सिर्फ ये लगता था कि यार ये बेइंसाफी, जो कि जाहिर है हम अपनी जिंदगी के हालात देख के, दूसरों के हालात देख के लगता था कि यार ये बेइंसाफी है, मतलब ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। अगेन वही ब्लेम गेम। जैसे आप, मुझे याद है जब तक मैं कतील शिफाई को पढ़ा था, गालिब को नहीं पढ़ा था, तो मुझे लगता था कतील शिफाई से बड़ा कोई शायर नहीं है। गालिब को पढ़ा तो मुझे लगा यार गालिब से बड़ा कोई शायर नहीं। मीर को पढ़ा तो लगा भाई गालिब कुछ नहीं था, मीर बड़ा शायर है। तो अहमद फराज को पढ़ते थे तो पता नहीं था कि यार उससे बड़ा शायर फैज मौजूद है। फैज को पढ़ा तो पता चला भाई ये तो अहमद फराज से बड़े शायर है। फिर नून मीम राशिद को पढ़ा तो पता चला फैज से बड़ा शायर तो ये है। तो ये पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है, जब तक मैं कुरान तक नहीं गया, या मैंने कुरान नहीं पढ़ा, उससे पहले तक मुझे सारी बातें जो है उससे बड़ी लगती थी। और मुझे लगता है होता भी यही है कि जब तक आपकी असल जगह तो वो है जिसने आपको जवाब देना है। हम जिन जगहों पर जा रहे थे वहां पर जवाब नहीं थे जी। और यानी ये सबसे, और हाँ सॉरी। तुम कह ये रहे हो कि तुम्हारे जहन में वो तमाम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पैदा हुए, जो यानी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर खुदा है तो ऐसी बेइंसाफी क्यों है, खुदा है तो ये ये क्यों नहीं होता, हाँ ये ठीक है, हाँ ये बिल्कुल। सब। और और इनके मैं जवाबात जब तुमने खोजने चाहे तो वो तुमने गलत जगहों से पूछे, यानी मिसाल के तौर पे मुझ जैसे किसी दोस्त से पूछ लिए जिसे खुद कुछ नहीं पता था, ठीक है, या किसी जी ऐसे साहब से पूछ लिए जिन्हें हो सकता है मजहबी तालीम तो बहुत ज्यादा पता हो, लेकिन उन फलसफों के बारे में या उन सवालात के बारे में आशनाई ना हो।
लेकिन तुमने पुराने हकीम से रुजू नहीं किया, और बिल्कुल ये नहीं वो किया, चीज बिल्कुल है जिसकी तरफ तुम कह रहे बिल्कुल हो। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। जैसे आज भी मुझे ये लगता है कि जैसे देखो, मैं रसल पे बात उस वक्त करूंगा सर जब मैंने रसल को पढ़ा हुआ होगा, सही वरना बात। मेरा बनना नहीं है बात करना। तो मैं अपने जितने भी एथियस्ट, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो वानाबी एथियस्ट है या एथियस्ट है, मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि पढ़ो जरूर लो। हम्म। होता ये कि जो रसल ने कुरान कोट कर दिया आपने वो तो पढ़ लिया, कुरान को आपने अपने आप में पढ़ा नहीं। पढ़ने के बाद आप बात करें, मैं बिल्कुल सुनूंगा आपकी बात, मैं आपसे बात भी करूंगा। बगैर पढ़े मैं कैसे बात करूं ना, मतलब मैं गालिब को पढ़े बगैर गालिब पे कमेंट करने का सर कोई हक रखता ही नहीं। सही बात तो है। मेरा बिल्कुल उस दुरुस्त, यानी जमाने ये में उस जमाने में यही यही था। यही बात कह कह के हलक सूख गया है, इमरान। मेरा भी ना, मैं लोगों से कहता हूँ यार तुम तनकीद करो, तुम मुल्हिद बनना हम्म, चाहते हो मुल्हिद बनो। यानी तुम, मुझे हम्म, कोई मेडल नहीं मिलना कि तुमने जो है ना इल्हाद छोड़ दिया और मुस्लिम हो गए, नहीं ना, अल्लाह को इस बात की कोई वो हाजत है कि तुम लाजमी मुसलमान हो जाओ। अल्लाह ने तुम्हें दिया है इजाजत कि तुम चाहो तो हम्म, ईमान का रास्ता अपनाओ, चाहो तो ईमान को रद्द कर दो, ये तुम्हारा इख्तियार है। लेकिन जो डिसीजंस बना रहे हो, इतनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन, यहाँ जब हम गैर मुस्लिमों को दावत दे रहे होते हैं इमरान, और वो उनसे पूछो कि भाई तुम क्या खुदा पे यकीन रखते हो, तो बाज औकात वो कहते हैं यार पता नहीं, हो सकता है कि हो सकता नहीं, नहीं उनके लिए कंसर्निंग नहीं होती बात। तो मैं उन्हें बिल्कुल। एक जुमला जरूर कहता हूँ, मैंने कहा देखो, इफ देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ देन हम्म, इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल फाइन। लाइफ इज अ बिग पार्टी, कोई मसला ही कोई नहीं। अगर मौत बिल्कुल के है। बाद कोई जिंदगी नहीं है तब तो कोई मसला नहीं है यार, तुम भी अपनी जिंदगी जियो, मैं भी जिंदगी जियो। लेकिन अगर मौत के बाद कोई जिंदगी है, या ये कह लो कि तो उसका बस कोई में एक इम्कान है, कोई एक इम्कान भी है जिसके बारे में एक दुनिया बात कर रही है, तो देन इट बिकम्स द मोस्ट सीरियस क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ, मोर बिल्कुल है, सीरियस देन चूजिंग माई लाइफ पार्टनर। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे। लेकिन लोग इसको नहीं देखते। अच्छा, और एक और मैं तुम्हें बड़ी मजे की बात बताऊं, इसके अंदर एक झांसा जो लोगों को दिया जा रहा है, और मैं कहता हूं उसे झांसे का ही नाम देता हूं मैं, वो एथियस्ट की जानिब से या वोनाबी एथियस्ट की जानिब से, कि भाई कुरान पढ़ो, कुरान मुलिद बनाता है, कुरान पढ़ो और मुलिद बनो। मतलब इस पे आदमी जो कुरान मजीद का तालिब इल्म है ना, यानी जिसने कुरान मजीद को पढ़ा है, तुमने पढ़ा है या मैंने पढ़ा है, वो बस अपना सर ही पकड़ सकता है कि यार ये कितनी अहमकाना पोल्स अपार्ट वाली बात है उसमें। बिल्कुल ऐसे। तो बहरहाल तुम कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा सा बीच मुझे में याद इंटरप्ट। है, नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो आप ज़ाहिर गुफ्तगू ही है और खास कोई ऐसा इंटरव्यू तो है नहीं। मुझे याद है मैंने एक गजल उस जमाने में लिखी थी कि, और वो मैंने वो बस एक, कहते हैं ना, बस फ्लो में लिख दी। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि यार अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो मुझे वो याद है, मतलब उसका था कि नजर में जो नहीं अभी, नजर में जो नहीं अभी, मगर हुआ तो होगा क्या। वाह। नजर में जो नहीं अभी मगर हुआ तो होगा क्या, खुदा को मानता नहीं अगर हुआ तो। अल्लाह। तो मुकर्रर भाई, ये एक दफा और सुनाओ, एक दफा और सुनाओ। नजर नजर में जो नहीं अभी मगर हुआ तो होगा क्या, खुदा को मानता नहीं अगर हुआ तो होगा क्या। तो होगा क्या। यार इस पे मुझे, इसी जमीन पे मुझे इमरान शमशाद नरमी जो हमारे दोस्त हैं, उनकी हम्म, भी एक मेरे ख्याल से शेर था ना, कि वो जो तकदीर से मुताल्लिक था, कि हम्म, मुझे इस वक्त वो याद नहीं आ रहा उसका, जो हालांकि मुझे याद ये है जो हाफिज में, इस वक्त मैं तकदीर, उसे रिकॉल नहीं हाँ, कर पा रहा, कि होगा अ, क्या, कि तकदीर में लिखा है क्या, वो इस तरह कहता ना। हाँ हाँ, ये जो तदबीर कर रहा है तू, ये भी ये भी तकदीर में तकदीर लिखा है में क्या। लिखा है क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, अच्छा, ऐसे। अच्छा तो ये तुमने उस वक्त उस जमाने में ये शेर कहा जिस वक्त तुम बिल्कुल, इल्हाद की वादियों में भटक रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे याद है कि मैंने फिर, क्योंकि मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ जब फिलोसफर्स को पढ़ना शुरू किया, ये दोस्तों की गैदरिंग में, उस जमाने में तो जाहिर है वो इस तरह मुहैया नहीं था वो लिटरेचर जो अब हमें बड़ी आसानी के साथ इंटरनेट पे भी मिल जाता है, किताबों की शक्ल में भी पाकिस्तान में मिल जाता है। तो दोस्तों के साथ डिस्कशन होती थी, और फिर मुझे लगा कि यार ये तो कोट ये कर रहे हैं, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते थे, वो तो पढ़ने के बाद पता चला। हम्म। तो मैंने सोचा कि यार ये बड़े जो है चौड़े होके बता रहे होते, "ओए, कुरान में ये लिखा है यार, देखो ये क्या, ये तो कितनी बेतुकी बात है यार। ये देखो, मतलब ये अल्लाह की किताब कहाँ से हो गई, इसमें देखो इस तरह कितनी इलॉजिकल बात लिखी है, तो बड़ी गैर साइंसी बात है ये जो बात लिखी हुई है।" तो मैंने उसी नजरिए को फरोग देने के लिए आगे कुरान को पढ़ना शुरू किया। यानी तुम्हारा और
तुम्हारा टारगेट ये था कि तुमने कुरान को गलत साबित करना है। अस्तगफिरुल्लाह यार, हाँ मतलब गलत साबित करना तो नहीं, बस एक होता है ना कि आपको ये लगा कि यार देखा, मैं जो बात कर रहा हूँ तो ठीक है, ये तो बात ही गलत है जो ये इसमें लिखी हुई है। तो वो सही। ये था बिल्कुल। मैं आज ये इसको बड़े शर्मिंदगी के साथ जो है एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अजीम, यकीन जानो कि मुझे ऐसे ऐसे सवालात के जवाब मिले हैं उस किताब में कि मैं शायद आज मैं वो शेयर भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत सारे, और इतनी छोटी छोटी चीजें, मतलब एक बहुत ही बहुत इल्मी कोई ये मिसाल नहीं होगी जो मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। ये कुरान में एक जगह जिक्र था उन कौमों के बारे में जो सिविलाइजेशन की सारी हिस्ट्री बताई गई है। इस कौम पर हमने अजाब नाजिल किया, और क्या तुम देखते नहीं हो, तुम उन रास्तों पर चलते हो। अब मैं अपने घर में नॉर्थ कराची के एक अपार्टमेंट में, छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा हूं। मैंने नहीं देखा, तो मैंने नहीं देखा तो मैं तो नहीं मान रहा। तो और ये सवाल अब आया दिमाग में, और बैठे बिठाए वो दिमाग में जो है मोहनजोदड़ो तो और सिविलाइजेशंस आपके दिमाग में इमेजेस आने शुरू हो गए। तो मुझे लगा यार पहुंची तो है हम तक ये सारे, मतलब हमने देखी तो है ये सारी चीजें। वो राह से गुजरने का मतलब ये नहीं है कि आप उन रस्तों पर पांव रखकर चले, आपके सामने आ रही है वो चीज। तो ये तो बहुत छोटी, मैंने कहा ना कि बड़ी एक बहुत ही आम सी एक मिसाल है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मुझे। और असल में ना कुरान मजीद आपके मिजाज के मुताबिक, आपके इल्म के बिल्कुल मुताबिक, ऐसी, आपकी इल्मी सतह के मुताबिक आपको मुखातिब करता है। बिल्कुल ये ऐसी अजीम। इंग्लिश के मैं फिलोसोफर के लिए भी है और दादू के किसान के लिए भी। 100% तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मुझे याद है जो सबसे पहले कुरान की कि जिस चीज ने मुझे इंस्पायर किया वो उसका डिक्शन था। क्योंकि वाह। मेरा एक बैकग्राउंड था शायरी का, लिटरेचर का। तो मुझे तो सबसे पहले जो सरप्राइज मिला ना वो इस किताब के उस उस्लूब का था कि जिस जबान में वो अदबी किताब लिखी हुई है, अदबी, मतलब मैं ये मान नहीं सकता कि कोई भी इंसान जो अदबी जौक रखता हो तो कुरान को झुटला सकता है। अगर आप अदबी जौक रखते हैं, अगर आपका शायराना मिजाज है, अगर आपको जबान की खूबसूरती का या उसकी लताफत का इल्म है, सर बहुत इंतहाई खूबसूरत, मतलब उसका बयान, उसकी लफ्जियात, उसका तरन्नुम, उसकी बहरें, मतलब एक ऐसी, आप सोचे ना कि एक ही बहर में एक सूरत, मतलब खैर उसको उस तरह तो आप नहीं मिसाल दे सकते, लेकिन जो काफिया रदीफ तक इस्तेमाल हुए हुए हैं। और आप ये सोचें कि मजमून, एक जैसे हम नज्म में बांधते हैं मजमून, तो एक नज्म का एक मजमून होता है, तो इसीलिए वो हम्म नज्म कहते हैं कि आपने नज्म करना है उस मजमून। हम्म। कुरान में आप एक सूरत उठाते हैं सर, जो तारीखी वाकयात भी बता रही है, उसी तरन्नुम, उसी काफिया रदीफ की पाबंदी के साथ, उसी लहजे के साथ। और वाह। वो जहन्नम के अजाब अजाब भी आपको बता रही है, वो आपकी अब पैदाइश देखो, का प्रोसेस भी बता रही है पूरा, कायनात के राजों पर से भी पर्दा उठा रही है। मतलब आप ये, और लोगों, और एक इंडिविजुअल को भी मुखातिब कर रही है, और ये वाह, सारा कुछ एक एक तरतीब के साथ हो रहा है। ये कमाल फन है। सुभान अल्लाह। देखो ये तुम्हारे लिए दलील बनी, यानी ये हो हम्म, सकता है जो हमारे नाजरीन है उनमें से जो लोग अदबी जौक ऐसा नहीं रखते जैसे कि तुम्हारा है, कि तुम ये देख सकते हो कि कलाम का हुस्न क्या होता है, तो तुम्हें उस चीज ने कुरान मजीद की मुतासिर किया। मैं जानता हूं ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने लुगत, और या कहो कि जो जबान की, जिसको आप कहते हैं कि लिसानियात, इल्म लिसानियात के एतबार से, यानी मिसाल के तौर पे नौमान अली खान साहब कॉलेज हम्म, यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए एक लड़का, ठीक है, लेकिन वो लिसानियात के एतबार से कुरान हकीम से इतना मुतासिर हुआ, इसी दर्जे में मुतासिर हुआ, और वो उतनी मोहब्बत से कुरान मजीद का बयान करता है कि देखो ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ। यानी एक तो बिल्कुल। उसका स्टाइल है ना जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो, एक ये है कि एक ही मानी के चार अल्फाज मौजूद है, उनमें हम्म, से मुख्तलिफ मौके पर कुरान मजीद मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करता है। तो उस बिल्कुल। लफ्ज की जो हिकमत है उस पूरे मजमून के एतबार से, वो अपने आप में एक मौजूदाती है। तो नौमान अली खान साहब इस पे आ जाते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद को देखिए, अपनी सारी जिंदगी, वो खुद भी कहते थे कि निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 दिनों की बात नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि यार मैंने कुरान मजीद को पढ़ा, मैंने तो एमबीबीएस किया हुआ था, डॉक्टर आदमी था, तो मैंने कुरान मजीद को पढ़ा, बट कुरान है पजेस्ड मी। हम्म, यानी उनका जो वर्ड्स है वो ये कि कुरान ने मुझे पजेस कर लिए। तुम कह रहे हो
کہ تم قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جب داخل ہوئے اس میں تو تمہارا مقصد جو تھا، اولین مقصد یہ تھا کہ میں اپنا موقف ثابت کروں گا، اور میرا موقف کیا ہے کہ قرآن حکیم غلط ہے، اسلام غلط ہے، یہ ساری چیزیں سچ نہیں ہیں. لیکن قرآن مجید کا کیونکہ دیانتدارانہ مطالعہ کیا تو اس نے تمہیں اپنی جانب کھینچ لیا. بالکل ایسی کمال تو یار. سب سے اہم بات عظیم، کسی بھی چیز، جیسے جب ہم کسی مطلب اگر میں غالب کو کھول کر پڑھتا ہوں تو میں غالب کو متعصب ہو کر جو ہے غالب کو نہیں پڑھ سکتا، کہ میں غالب کو سوچوں گے غالب بکواس لکھی ہے اس نے، یار دیکھتا ہوں کیا لکھا ہے اس نے. میں جب تک مجھے لگتا ہے کہ بہت طریقہ کار کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے کتاب، وہ کوئی بھی کتاب، چاہے وہ شاعری کی کتاب ہو، چاہے افسانے کی کتاب ہو، تاریخ کی کوئی کتاب ہو، آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے. اس کے بعد آپ کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ ہو بھلے، اس سے کوئی اعتراض نہیں، آپ کم سے کم وہ بات کو سنیں. اگر آپ نے یہ سوچ کے یہ بیٹھے ہیں کہ یار میں نے سننا نہیں ہے، پڑھ کے دیکھو یار ایسی کی تیسی، پھر سر کچھ دنیا میں کوئی کام نہیں، وہ تو پھر آپ گرو نہیں کر سکتے. آپ لرننگ یہ جو پروسیس ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ روک دیں گے اس کو. یہ وہ میں نہ مانوں کی پالیسی ہے نا، کہ کوئی بھی بات کہہ دو میں نہ مانوں تو بس پھر میں نہ مانوں، تو آپ کچھ بھی کہتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا مجھے عمران کی شاعری یاد آ گئی، عمران شمشاد نرمی جو ہمارے مشترکہ دوست ہے، ابھی میرے ذہن میں وہ کہیں نہ کہیں چل رہا ہوگا، تو اٹک گئی وہی بات جب تک وہ کچھ یوں تھی کہ تم نے یہ ماجرا سنا ہے کیا، جو ہونا ہے ہو چکا ہے کیا، یہ جو تدبیر کر رہا ہوں میں یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کیا. سبحان اللہ. تو وہ اسی زمین کے اوپر، اور وہ بھی ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جو انہی ایگزسٹینشیل کوسچن سے نکلے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی